An interesting battle is on the cards for the scheduled tribe reserved Lok Sabha constituency of Banswara in Rajasthan in the upcoming general elections. Contesting on a BJP ticket is former Congress MLA Mahendrajeet Singh Malviya, who recently shifted to the Saffron party. Pitted against him is the founder of the Bharat Adivasi Party and sitting MLA from the Chorasi Assembly constituency, Raj Kumar Roat, whom the Congress party is officially supporting. What has made the battle interesting here is that there is a candidate contesting on the Congress symbol too. Arvind Damor refused to withdraw from the race despite the Congress announcing its support to the Bharat Adivasi Party. Bharat Adivasi Party's Raj Kumar Roat accuses Arvind Damor of trying to sabotage his chance of securing a win. देखो सच्चाई यहाँ पर है, हम लंबे समय से चिल्ला रहे थे। कांग्रेस को आज देश लेवल पे जो खत्म किया गया है, बीजेपी के कुछ लोगों ने अंदर होके खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर भी बीजेपी के कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस का नाम लेते हैं लेकिन काम बीजेपी के लिए करते हैं। मालवीया जी ने आज खुद बोला कि मैं बीजेपी का ही था, मैं तो मेरे घर में चला गया। मतलब उन लोगों ने कांग्रेस के नाम से रोटियां सेकी है और बीजेपी के लिए काम किया है। तो ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पर ये नहीं चाहते कि ये चीजें हो, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने ये निर्देश दे रखा है कि गठबंधन में ये सीट रहेगी। Local Congress leaders who are campaigning for Raj Kumar Roat dismiss claims of a rebellion within the Congress ranks, saying that all is well in the party's alliance with the Bharat Adivasi Party. बिल्कुल कांग्रेस पूरी तरीके से बांसवाड़ा में एकजुट है, कोई स्थिति असमंजस की नहीं है। हम लोग शुरू से ही बीएपी के कैंडिडेट को मदद कर रहे हैं और जनता की भावना के अनुरूप यहाँ काम कर रहे हैं और हम जीतेंगे, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। कंफ्यूजन है सर, आपका खुद का कैंडिडेट खड़ा रह गया है सर? नहीं, हमारा कैंडिडेट खड़ा रह गया बात अलग है। ये उन लोगों की करी कराई साजिश है, इस वजह से खड़ा रहा है, बाकी ऐसा कुछ थोड़ी है। कांग्रेस के झंडे भी साथ में नहीं दिखाई दे रहे हैं? कांग्रेस के झंडे जरूर दिखेंगे, क्यों नहीं दिखेंगे? आने वाला समय बताएगा, हम कांग्रेसी हैं। Arvind Damor, the man at the center of the controversy, says the official support of the Congress party to BAP will have no bearing on his election as Congress supporters will vote on the party's symbol. क्या लगता है, कांग्रेस का सिंबल तो मैदान में खड़ा है, विड्रॉल जैसी कोई स्थिति है नहीं। और जब कांग्रेस का सिंबल खड़ा है यानी कि कांग्रेस खड़ी है। कुछ एक लोगों के ये कहने से कि गठबंधन हो गया, तो गठबंधन हुआ तो किस आधार पे हुआ, किस उद्देश्य पे हुआ, कोई तो सब्जेक्ट क्लियर हो। सभी दोनों ही जिलाध्यक्ष बांसवाड़ा डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जिलाध्यक्ष और डूंगरपुर के जिलाध्यक्ष दोनों क्लियर है। उनका कहना है कि सिंबल के साथ में हम खड़े हैं और व्यवस्थित रूप से खड़े हैं, और सिंबल जब खड़ा है तो पूरी कांग्रेस खड़ी है। और कांग्रेस निसंदेही 26 तारीख को भारी मतों से वोट मिलेंगे और 4 तारीख को अच्छा रिजल्ट रहेगा कांग्रेस के पक्ष में। BJP candidate Mahendrajeet Singh Malviya, on the other hand, is confident of a bumper win in the upcoming election. He says that the alliance between the Congress and the Bharat Adivasi Party is full of contradictions. सिंबल तो मिल गया नहीं, तो जो कांग्रेस के लिए वो तो कांग्रेस को ही तो डालेंगे वोट। कहाँ डालेंगे बताओ? बाप को डालने थोड़ी जाएंगे, वो तो कांग्रेस को डालेंगे। ये तो ये भी कह रहे हैं कि प्रजातंत्र को बचाना है, तो प्रजातंत्र खाली बांसवाड़ा में भी है कि उदयपुर में भी प्रजातंत्र है? वहां तो बाप और कांग्रेस आमने सामने लड़ रही है। महेंद्र मालवीया 40 साल से राजनीति कर रहा है, ये कितनी भी ताकत लगा ले, भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोट से जीतेगी, जीतेगी और जीतेगी। Rajasthan goes to the polls in 2 phases on April 19th and 26th. Banswara will vote in the second phase.